मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ये वीडियो जो है आरएमटी आप जो रोड मटेरियल टेस्टिंग लैब है आपकी जो 7th सेमेस्टर में है उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है आपका फ्लैक्कीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो आप समझिए सबसे पहले फ्लैक्कीनेस और इलोंगेशन का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई एग्रीगेट है आपका, ये एग्रीगेट जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अपन इस एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट हैं इनको अपन कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो इनकी जो शेप होती है कुछ अनडिजायरेबल शेप होती है। कुछ एग्रीगेट जो है आपके इलोंगेटेड होते हैं, जिस तरह से ये इलोंगेटेड एग्रीगेट है। ये कुछ फ्लैकी टाइप का एग्रीगेट है आपका, इसकी जो शेप है इरेगुलर शेप है। तो इन एग्रीगेट को जब अपन कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं तो उस टाइम बेटा क्या होता है कि ये एग्रीगेट कंपैक्शन के टाइम पर या फिर हैवी लोड जो ट्रैफिक की वजह से आता है उस टाइम पर ये जो एग्रीगेट है ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होने से जो है रोड में डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से अपना जो है कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट आ जाते हैं। तो अपन को इस टाइप के एग्रीगेट जो है जनरली अपन कंस्ट्रक्शन में अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये तो अब एग्रीगेट अपन जब लेते हैं तो मिक्स टाइप एग्रीगेट होते हैं। तो आईआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि आप जो एग्रीगेट को कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हो उसमें जो परसेंटेज ऑफ फ्लैकीनेस है या परसेंटेज ऑफ इलोगेशन है उसको कोर्ट ने एक लिमिट दी है कि मैक्सिमम लिमिट जो होती है उसको आप कंसिडर करके ले सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड उस लिमिट के अगर आपको एग्रीगेट उस लिमिट से ज़्यादा के फ्लैकी या इलोगेटेड एग्रीगेट मिल रहे हैं तो आप उसको अलाउ नहीं करोगे कंस्ट्रक्शन में उस टाइप के एग्रीगेट में। ठीक है, उस लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लिमिट देखिए मैनुअल में मैंने आपको शेयर कर दी है। जो कंबाइंड आप बात करें फ्लैकीनेस और इलोगेशन कंबाइंड इंडेक्स जो होता है उसकी जो लिमिट होती है बेटा 35% होती है वाटर बाउंड मैकाडम रोड के लिए। ठीक है, बेस कोर्स बाइंडर कोर्स के लिए बीएम जो होता है उसके लिए 35% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 35% है। और सीमेंट कंक्रीट के लिए ये वैल्यू जो है 40% है। कंबाइंड की बात कर रहा हूँ, फ्लैकीनेस प्लस इलोगेटेड दोनों इंडेक्स को जोड़ने के बाद कंबाइंड में। अब सवाल ये आता है कि अपन इसको डिटरमाइन कैसे करें। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक ऑपरेटर्स आता है, जैसे ये फ्लैकीनेस इंडेक्स को डिटरमाइन करने का ऑपरेटर्स है। इससे अपन फ्लैकीनेस इंडेक्स निकाल सकते हैं और इलोगेशन इंडेक्स को निकालने के लिए आपका ये ऑपरेटर्स है। इसकी हेल्प से अपन इलोगेशन इंडेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है और डेफिनेशन क्या होती है फ्लैकीनेस और इलोगेशन इंडेक्स की, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ द एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल whose least dimension is less than 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। मतलब क्या हुआ, जो एग्रीगेट की लीस्ट डायमेंशन जो है मीन डायमेंशन के 3/5 टाइम्स से पास हो जाएगी जो एग्रीगेट, वो आपके उसका परसेंटेज जब आप निकालोगे तो वो आपको फ्लैकी एग्रीगेट कहलाएगी। ठीक है, तो उसको कैसे ये अभी डेफिनेशन को समझिए, उसके बाद अपन इसका प्रोसीजर समझेंगे और क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन क्या बोलती है। इलोगेशन में क्या डेफिनेशन है कि इलोगेशन इंडेक्स ऑफ द एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल whose greatest dimension is greater than 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन। ग्रेटेस्ट डायमेंशन जो होगी वो ग्रेटर देन होगी अगर 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन से, तो उसको अपन इलोगेटेड एग्रीगेट बोलेंगे। और लेस देन होगी 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से, तो उसको अपन फ्लैकी एग्रीगेट बोलेंगे। ठीक है, इनका आप इनिशियली एग्रीगेट के साथ वेट लेंगे और उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास इनका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए आपको इस तरह से कुछ एग्रीगेट लेने पड़ेंगे। इन एग्रीगेट की अमाउंट जो होती है लगभग 200 पीसेज एग्रीगेट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये 200 पीसेज एग्रीगेट का आप इनिशियली वेट ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ले रखा है वेट ऑफ द एग्रीगेट टेकन फॉर द टेस्ट 1150 ग्राम। 200 पीस जो एग्रीगेट मैंने लिए थे उन सब का जो वेट निकल के आया मेरे पास वो आया 1150 ग्राम। ठीक है, अब मुझे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट इंडियन स्टैंडर्ड शीव की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, शीव की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड शीव की बात करें तो इस टेस्ट को करने के लिए टोटल जो है 9 शीव की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अपन जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कुछ 5 शीव पर ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। अपन जो एग्रीगेट ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अपन जो भी है प्रोसीजर सेम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कैसे करना है उसको समझिए। आपने क्या किया, सीव ली, सीव को आपने 20 mm, 16 mm, 12.5, 10 और 6.2 इस तरह से इन सीव को अरेंज कर दिया। यानी 20 mm की सबसे ऊपर, फिर 16, फिर 12.5, फिर 10, फिर 6.3
इस तरह से इन सीव को आपने अरेंज कर दिया। जो 200 पीसेज एग्रीगेट थे उसमें डाल दिया, सीव को शेक किया। शेक करने के बाद जो एग्रीगेट आपके B7 की सीव से पास हो गए और 16 mm की सीव पर रिटेन हो गए, उन एग्रीगेट को आपने लिया। लेने के बाद मैं फ्लैकीनेस की बात कर रहा हूँ, तो फ्लैकीनेस में स्लॉट दे रखा होगा, ठीक है। स्लॉट है आपके पास 20 और 16 वाला स्लॉट। उस 20 और 16 वाले स्लॉट से जो एग्रीगेट 20 mm की सीव से पास होकर 16 mm की सीव पर रिटेन किए हैं, उन एक एक एग्रीगेट को आपको लेना है और स्लॉट से पास कराना है। एक एक एग्रीगेट जो 16 mm की सीव पर रिटेन हुए हैं उसको इस स्लॉट से पास कराना है। अब इस स्लॉट की थिकनेस क्या होगी, वो अपन समझे मीन डायमेंशन इनटू, जो मैंने इनिशियली डेफिनेशन दी थी कि जो होती है आपकी होती है 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन इस स्लॉट की थिकनेस होती है। मतलब 3/5 इंटू मीन डायमेंशन क्या आ जाएगी, 20 + 16/2, ये मीन डायमेंशन हो जाएगी। तो इससे मोटे वाले एग्रीगेट आपको फ्लैकी एग्रीगेट कहलाएंगे, इससे पास वाले एग्रीगेट, सॉरी उल्टा बोल दिया, इससे पास वाले एग्रीगेट का आपको परसेंटेज देना है, ठीक है। तो इससे जैसे इस थिकनेस से अपन ने पास कराया, ये नहीं पास हो रहा तो अपन इसको हटा देंगे। आपको ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं एग्रीगेट पे करना है जो 20 mm की सीव से पास होकर 16 mm की सीव पर रिटेन कर जाते हैं। जैसे 200 पीस एग्रीगेट लिए तो सपोज करो कुछ ग्राम एग्रीगेट तो इस सीव पर रिटेन करेंगे, कुछ ग्राम एग्रीगेट इस सीव पर, कुछ ग्राम इस पर, कुछ ग्राम इस पर, ठीक है। 1150 ग्राम को आपने सब डिवाइडेड कर लिया इस तरह से कि कुछ परसेंटेज, कुछ ग्राम एग्रीगेट तो जैसे सपोज करो 300 ग्राम एग्रीगेट जो है 16 mm पर रिटेन होते हैं, फिर थोड़े और ज़्यादा आपके 400 ग्राम इस पर रिटेन होते हैं 12.5 पर, फिर 700 हो गया, फिर 200 ग्राम आपके इसमें हो गए रिटेन 10 mm पर, फिर और इस तरह से 6.3 पर रिटेन हो गए। तो ये आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा कि हर सीव पर कितने ग्राम एग्रीगेट रिटेन हो गए, ठीक है। उन फिर एग्रीगेट में से उन्हीं एग्रीगेट को लेना है, पूरे 200 पीसेस एग्रीगेट को नहीं लेना, सिर्फ उन्हीं एग्रीगेट्स को आपको लेना है और जो 16 पर रिटेन करें उसको पास कराना है। तो 68 ग्राम एग्रीगेट जो है वो इस स्लॉट से पास हो गए। जो 20 और 16 का इस स्लॉट है इससे पास कराया, तो जो पास होके जो वेट निकल के आया वो 68 ग्राम निकल के आया। ऐसे ही सेकंड वाले में 242 ग्राम निकल के आया, थर्ड वाले में 80 ग्राम निकल के आया, फोर्थ वाले में 28 ग्राम निकल के आया। तो इन सब का जब आपने वेट किया तो ये 418 ग्राम आ रहा है। इनिशियली सैंपल का वेट कितना था, 1150 ग्राम। तो 418/1150 आप कर दीजिए तो आपके पास फ्लैकीनेस इंडेक्स आ जाएगा, जो निकल के आ रहा है 36.34%, ठीक है। उसके बाद अपन इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं। इलोंगेशन इंडेक्स को निकालने के लिए आपको ये वाला ऑपरेटर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इलोंगेट यानी लेंथ वाइज एग्रीगेट को चेक करना है। अब प्रोसीजर सेम है, 1150 ग्राम उन्हीं एग्रीगेट्स को आपको वर्टिकली जो सीव अरेंज किए उनको अरेंज करने के बाद जैसे 20, 16, 12.5, 10, 6.3, ठीक है। उस सीव में सब एग्रीगेट को डाल दिया, ऊपर 20 वाली से डाल दिया और सबको शेक किया। 16 ग्राम के एग्रीगेट पर कुछ एग्रीगेट रिटेन करेंगे, 12.5 पर कुछ करेंगे, 10 पर कुछ करेंगे, 6.3 पर कुछ करेंगे। और एग्रीगेट को सी वाई अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद स्लॉट ले लिया, ये 20 और 16 का स्लॉट है। इस स्लॉट की जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 9/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन क्या होगी, वही 20 + 16/2। 20 + 16 को आप 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर 1.8 टाइम्स कर दो। 9/5 का रेशियो लोगे तो 1.8 आता है, ठीक है। फिर उनमें से एक एक एग्रीगेट को लेंथ वाइज पास कराया, ठीक है। पास कराने वाले एग्रीगेट को हटा देंगे, इसमें रिटेन वाले एग्रीगेट लेंगे। फ्लैकीनेस में पास वाले एग्रीगेट लेते हैं, इसमें रिटेन वाले एग्रीगेट लेंगे। जैसे ये एग्रीगेट काफी लंबा दिख रहा है, अपन इस स्लॉट से पास करा के देखा रिटेन कर गया, तो इसका वेट अपन को लेना है। ऐसे ही मैंने और एग्रीगेट लिए, लेंथ वाइज पास कराया, नहीं पास हो रहा है, इसको भी ले लिया, ठीक है। ये एग्रीगेट लिए, ये वो एग्रीगेट है जो 16 mm की सीव पर रिटेन किए हैं, ठीक है। ये भी पास नहीं हो रहा है, इसको भी ले लिया, ठीक है। ये एग्रीगेट लिया, ये भी पास नहीं हो रहा है, इसको भी ले लिया अपन ने, ठीक है। ये एग्रीगेट लिया, ये भी पास नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर ये एग्रीगेट लिया, ये आपका ये भी पास नहीं हो रहा है, रुक गया, इसको ले लिया अपन ने, ठीक है। ये एग्रीगेट लिया अपन ने, ये पास हो गया, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो 16 mm की सीव पर जो एग्रीगेट अपन ने लिए, ठीक है, रिटेन थे, उसको 20 और 16 के स्लॉट से पास कराया, तो ये एग्रीगेट कुछ निकल के आए जो कि इस स्लॉट पर रिटेन कर गए। तो उनका वेट मैंने लिया तो 124 ग्राम एग्रीगेट का वेट निकल के आया इन एग्रीगेट का। फिर मैं इस सैंपल आगे चलता हूँ। 16 mm की सीव से पास होने वाले और 12.5 mm की सीव पर रिटेन करने वाले एग्रीगेट मैंने लिए। लेने के बाद मैंने उन एग्रीगेट को जब लिया तो 12.5 mm वाले
और 16 और 12.5 में वाले स्लॉट पे मैं आता हूँ। ये 16 और 12.5 वाला स्लॉट ये दे रखा है, इसमें सब मार्किंग है। 16 12.5 वो लिया। अब मैंने यहाँ से लिया, इस एग्रीगेट को पास कराया, ये रिटेन कर गया, इसको कंसिडर कर लिया। फिर इस एग्रीगेट को लिया, 16 12.5 से पास कराया, रिटेन कर गया, इसको ले लिया। ठीक है, इसको लिया, 16 12.5 से पास कराया, ये पास हो गया। ये भी रिटेन कर रहा है, मैंने लेंथ वाइज देखना है, ये भी रिटेन कर रहा है, इसको ले लिया। तो इसका जब मैंने वेट लिया इसका एग्रीगेट का, तो निकल गया 286 ग्राम। ठीक है, फिर तीसरे वाले का 90 ग्राम, चौथे वाले का है 26 ग्राम। ठीक है, इन सब का जब मैंने वेट किया तो टोटल वेट आया 526 ग्राम। इनिशियल सैंपल का वेट 1150 ग्राम। इसका रेशो लिया तो टोटल अपने पास इलोंगेशन इंडेक्स आ गया 45.73%। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों का जब अपन ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज निकल के आ रहा है, जबकि इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन कहती है कि 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स अपन इस टाइप के एग्रीगेट को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो शेप होती है उसकी वजह से ये अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी इनकी, और वो जो है डिफेक्ट क्रिएट करेंगे आपकी कंस्ट्रक्शन में। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको जो है ये टेस्ट परफॉर्म करना होता है फील्ड पर। ठीक है,